क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम पूरे दिन भागते रहते हो लेकिन रात को सोने से पहले महसूस होता है कि असली काम तो हुआ ही नहीं? तुम व्यस्त हो, बहुत व्यस्त, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ कहती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद सालों बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लोग असफल हो जाते हैं, सबसे डरावनी बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों में लगा देते हैं जिनका आखिर में कोई बड़ा मतलब नहीं होता। वो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उस मंजिल तक नहीं पहुंचते जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया, जिसने कुछ लोगों को भीड़ से अलग खड़ा कर दिया, जिसने उन्हें कम करके ज्यादा हासिल करना सिखाया। लेकिन ज्यादातर लोग इस रहस्य को अपनी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते हैं। आज की इस यात्रा में तुम जानोगे कि सफलता का खेल मेहनत का नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत का खेल है। तुम जानोगे कि क्यों हर काम बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता, क्यों व्यस्त रहना और आगे बढ़ना दो अलग बातें हैं, क्यों एक छोटी सी चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम ये समझोगे कि वो एक चीज क्या है जिस पर ध्यान देकर तुम अपनी ऊर्जा, समय और जिंदगी को बिखरने से बचा सकते हो। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले हमें उन झूठों को पहचानना होगा जिन्हें दुनिया सफलता का सच मानती है। और यकीन मानो, उनमें से कम एक झूठ अभी इस वक्त तुम्हारे दिमाग में भी बैठा हुआ है, और वही झूठ शायद तुम्हें उस जिंदगी से दूर रख रहा है जिसके तुम हकदार हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ तुम्हारे काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल सकता है। एक वो झूठ जिसने लाखों लोगों को व्यस्त रखा। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम पूरे दिन काम करते हो लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता? सुबह से रात तक भाग दौड़ चलती रहती है, फोन बजता है, मैसेजेस आते हैं, नए काम सामने आ जाते हैं, पुराने काम अधूरे पड़े रहते हैं, और दिन खत्म होने तक तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की। लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हो तो एक अजीब सा सवाल तुम्हारे दिमाग में आता है, अगर मैं इतना व्यस्त हूं तो मेरी जिंदगी उतनी तेजी से बदल क्यों नहीं रही? यही वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोग कभी नहीं खोज पाते, और यही वो जगह है जहां से वो झूठ शुरू होता है जिसने लाखों लोगों को व्यस्त रखा। एक ऐसा झूठ जो सुनने में बहुत सही लगता है लेकिन चुपचाप लोगों की पूरी जिंदगी खा जाता है। यह झूठ कहता है कि सफलता ज्यादा काम करने से मिलती है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पाओगे, जितनी लंबी तुम्हारी टू डू लिस्ट होगी उतने ही सफल बनोगे। और शायद बचपन से लेकर आज तक तुमने भी यही सुना है, व्यस्त रहो, खाली मत बैठो, हर समय कुछ न कुछ करते रहो। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सफलता ज्यादा काम करके नहीं, बल्कि कम काम करके हासिल की? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। एक बार एक युवा आदमी अपने करियर को लेकर बहुत परेशान था। वो मेहनती था, ईमानदार था, हर दिन दूसरों से ज्यादा काम करता था। उसकी डायरी हमेशा भरी रहती थी, उसका फोन हमेशा बिजी रहता था, उसके पास हर समय करने के लिए कुछ न कुछ होता था। लेकिन कई साल गुजर गए और उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रही। एक दिन उसने अपने शहर के एक बेहद सफल व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो उसकी जिंदगी बदल दे। जब वो उस आदमी से मिला तो उसने सबसे पहले यही कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इतना काम करता हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। सफल व्यक्ति मुस्कुराया। उसने एक कागज लिया और बीच में एक छोटा सा गोला बनाया, फिर उसके आसपास दर्जनों छोटे छोटे गोले बना दिए। उसने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युवक ने कहा, एक बड़ा गोला और उसके आसपास बहुत सारे छोटे गोले। सफल व्यक्ति बोला, नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी दिखा रहा हूं। ये बीच वाला गोला वो काम है जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, और बाकी सारे गोले वे काम हैं जो सिर्फ तुम्हें व्यस्त रखते हैं। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने उस युवक की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उसने कहा, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी छोटे गोलों के पीछे भागते रहते हैं, और इसलिए कभी उस एक चीज तक नहीं पहुंच पाते जो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। यही वो सच है जिसे समझने में लोग सालों लगा देते हैं। दुनिया तुम्हें यह नहीं सिखाती कि क्या करना है। दुनिया तुम्हें हर चीज करने के लिए मजबूर करती है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान मांगता है, हर ईमेल जरूरी लगता है, हर कॉल महत्वपूर्ण लगती है, हर नया अवसर तुम्हें आकर्षित करता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इतनी जगह बढ़ जाता है कि तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण चीज पीछे छूट जाती है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी खतरनाक है। इंसान को व्यस्त महसूस करना अच्छा लगता है। जब हमारी टू डू लिस्ट भरी होती है तो हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव हैं। जब हम लगातार भाग रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन व्यस्त होना और प्रगति करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक ट्रेडमिल पर दौड़ने वाला व्यक्ति भी बहुत मेहनत करता है, उसकी सांस फूलती है, पसीना निकलता है, ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचता। और यही गलती लाखों लोग अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। सफलता का संबंध इस बात से नहीं है कि तुम कितनी चीजें करते हो, सफलता का संबंध इस बात से है कि तुम कौन सी चीज करते हो। कुछ लोग 10 काम करते हैं और औसत जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग एक काम पर फोकस करते हैं और इतिहास बना देते हैं। फर्क मेहनत में नहीं होता, फर्क फोकस में होता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस झूठ का एक और हिस्सा है, और वो हिस्सा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग मानते हैं कि हर काम महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे हर चीज को बराबर महत्व देने लगते हैं। लेकिन अगर हर चीज महत्वपूर्ण है, तो फिर वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और यहीं से शुरू होती है वो समझ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अगले अध्याय में हम उस सच को समझेंगे जिसे जानने के बाद तुम कभी भी अपनी टू डू लिस्ट को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाओगे। तुम जानोगे कि क्यों हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती और क्यों एक चीज बाकी सब चीजों से ज्यादा मायने रखती है। चैप्टर 2, हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने 10 दरवाजे हैं और उनमें से सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें उस जिंदगी तक ले जा सकता है जिसका तुम सपना देखते हो। बाकी 9 दरवाजे कहीं नहीं जाते। अब सोचो, अगर तुम्हें यह बात पहले से पता हो तो क्या तुम 10 दरवाजों को बराबर समय दोगे? बिल्कुल नहीं। तुम अपना पूरा ध्यान उस एक दरवाजे पे लगाओगे जो सच में मायने रखता है। लेकिन असली जिंदगी में ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे हर दरवाजे को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। हर काम, हर अवसर, हर जिम्मेदारी, हर अनुरोध उन्हें बराबर जरूरी लगने लगता है, और इसी वजह से उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। दुनिया हमें बचपन से सिखाती है कि सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण है। हर विषय में अच्छे बनो, हर किसी को खुश रखो, हर मौके को पकड़ो, हर काम समय पर करो। लेकिन जिंदगी एक अजीब नियम पर चलती है। सभी चीजें बराबर परिणाम नहीं देती। कुछ चीजें छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है, और कुछ चीजें बहुत बड़ी दिखती हैं लेकिन उनका असर लगभग शून्य होता है। यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। एक कॉलेज छात्र था। वो अपने भविष्य को लेकर बेहद गंभीर था। उसने तय किया कि वो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। वो हर क्लब में शामिल हो गया, हर इवेंट में जाने लगा, हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगा। उसका कैलेंडर इतना भर गया कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं बचा। उसे लगता था कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन 1 साल बाद उसने महसूस किया कि उसकी असली प्रगति लगभग रुकी हुई है। उसी कॉलेज में एक और छात्र था। उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मेरे भविष्य पर सबसे बड़ा असर डालेगी? जवाब साफ था, एक खास स्किल सीखना। बस उसने बाकी चीजों को सीमित कर दिया और अपनी अधिकांश ऊर्जा उसी एक स्किल पर लगा दी। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। पहला छात्र हर जगह था लेकिन कहीं भी असाधारण नहीं था। दूसरा छात्र कम जगह था लेकिन जहां था वहां बेहतरीन था। और यही सफलता का छुपा हुआ नियम है। हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ चीजें बाकी सभी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। हमें लगता है कि अगर हमने किसी चीज को नजरअंदाज किया तो हम कुछ खो देंगे। इसी डर में हम सब कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी मजबूती से नहीं पकड़ पाते। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी दिलचस्प है। इंसान को प्राथमिकता तय करना पसंद नहीं, क्योंकि प्राथमिकता तय करने का मतलब है कुछ चीज़ों को छोड़ना, और छोड़ना हमेशा कठिन लगता है। इसीलिए लोग फैसला टालते रहते हैं। वे हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं, हर रास्ते पर चलना चाहते हैं, हर संभावना को बचाकर रखना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जैसे सूरज की रोशनी सामान्य रूप में गर्मी देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग पैदा कर सकती है। वैसे ही बिखरी हुई ऊर्जा सिर्फ थकाती है, केंद्रित ऊर्जा परिणाम पैदा करती है।
और यही वो अंतर है जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच दिखाई देता है। असाधारण लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी चीज उनके भविष्य को बदल सकती है और फिर वे उसी पर अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर हर चीज महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? वो कौन सी ताकत है जो हमारा ध्यान चुरा लेती है, हमारे फोकस को तोड़ देती है और हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज से दूर कर देती है? यही वो अदृश्य दुश्मन है जो चुपचाप लाखों लोगों की जिंदगी को बिखेर रहा है। और अगले अध्याय में हम उसी दुश्मन का चेहरा देखने वाले हैं, एक ऐसा दुश्मन जो शायद इस वक्त भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। 3, तुम्हारी जिंदगी को बिखेरने वाला अदृश्य दुश्मन। अगर कोई दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उससे लड़ना आसान होता है। तुम उसे देख सकते हो, पहचान सकते हो और उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हो। लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दिखाई ही नहीं देता, जो हर दिन तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करता है, तुम्हारा समय चुराता है, तुम्हारी ऊर्जा खत्म करता है और फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता। ये दुश्मन है ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कभी दुश्मन की तरह दिखाई नहीं देता। ये अक्सर एक अवसर की तरह आता है, एक जरूरी मैसेज की तरह, एक नोटिफिकेशन की तरह, एक नई आइडिया की तरह या एक छोटे से ब्रेक की तरह। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसका सपना था कि वो अपनी खुद की कंपनी बनाए। उसके पास टैलेंट था, मेहनत थी और एक शानदार आइडिया भी था। हर सुबह वो तय करता कि आज वो अपने सपने पर काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो काम शुरू करता, फोन बज जाता, एक ईमेल आ जाती, कोई दोस्त मैसेज कर देता, सोशल मीडिया पर कुछ नया दिख जाता। फिर वो सोचता बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। लेकिन वही 2 मिनट 20 मिनट बन जाते, 20 मिनट 1 घंटा बन जाता और 1 घंटा पूरा दिन खा जाता। शाम को उसे लगता कि वो पूरे दिन व्यस्त था, लेकिन अपने सपने पर उसने मुश्किल से कुछ मिनट ही लगाए थे। कुछ साल बाद उसे एक कड़वा सच समझ आया। उसकी असफलता का कारण टैलेंट की कमी नहीं थी, उसकी असफलता का कारण ध्यान की कमी थी। और यही वो जगह है जहां लाखों लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या समय की कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी समस्या फोकस की कमी है। क्योंकि समय सभी के पास बराबर होता है, लेकिन फोकस सभी के पास बराबर नहीं होता। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी खतरनाक है। हमारा दिमाग नई चीजों को पसंद करता है। हर नया नोटिफिकेशन, हर नई खबर, हर नया वीडियो, हर नया मैसेज दिमाग को एक छोटी सी खुशी देता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। तुम्हारा ध्यान हर कुछ मिनट में दिशा बदलने लगता है और फिर तुम्हें लगता है कि यही सामान्य है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तुम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हो तो सिर्फ समय नहीं खोते, तुम अपनी मानसिक ऊर्जा भी खोते हो। तुम्हारा दिमाग दोबारा फोकस बनाने में अतिरिक्त मेहनत करता है और यही कारण है कि दिन के अंत तक तुम थके हुए महसूस करते हो, भले ही तुमने कोई बड़ा काम न किया हो। यही वो जाल है जिसे लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक साथ कई काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका ध्यान लगातार इधर उधर कूद रहा होता है और हर छलांग की एक कीमत होती है। धीरे धीरे उनकी गुणवत्ता गिरती है, उनके फैसले कमजोर होते हैं, उनकी प्रगति धीमी हो जाती है और उनका तनाव बढ़ जाता है। लेकिन दुनिया फिर भी मल्टीटास्किंग की तारीफ करती रहती है। लोग कहते हैं मैं एक साथ 5 काम कर सकता हूं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितने काम कर सकते हो। असली सवाल ये है कि कौन सा काम तुम्हें सबसे बड़ा परिणाम देगा और क्या तुम उस पर बिना भटके काम कर सकते हो। यही वो क्षमता है जो साधारण लोगों को असाधारण लोगों से अलग करती है। महान लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते, उनके पास ज्यादा घंटे नहीं होते, उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। वे सिर्फ एक चीज बेहतर करते हैं, वे अपने ध्यान की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि उनका फोकस उनकी सबसे कीमती संपत्ति है, इसलिए वे उसे हर नोटिफिकेशन, हर अनुरोध, हर छोटी जरूरत और हर चमकती हुई नई चीज के हवाले नहीं करते। वे चुनते हैं और फिर उसी चुनाव के साथ टिके रहते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर डिस्ट्रैक्शन दुश्मन है तो उसका इलाज क्या है? ऐसा क्या है जो तुम्हारे बिखरे हुए ध्यान को एक दिशा दे सकता है? ऐसा क्या है जो तुम्हें व्यस्तता से निकालकर वास्तविक प्रगति की ओर ले जा सकता है? यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अगले अध्याय में हम उस एक फैसले की बात करेंगे जो बाकी सभी फैसलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा फैसला जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। चैप्टर 4, एक फैसला जो सब कुछ बदल सकता है।
जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उस समय बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात, एक अवसर, एक आदत या सिर्फ एक निर्णय। और अक्सर लोगों को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर सफल इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर मिलता है जहां उसने एक फैसला लिया था और वही फैसला उसके भविष्य की नींव बन गया। एक लड़की थी, उसका सपना था कि वो एक बड़ी लेखिका बने। उसे लिखना पसंद था, उसके पास विचारों की कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो कभी लगातार नहीं लिख पाती थी। कभी दोस्तों के साथ समय निकल जाता, कभी सोशल मीडिया, कभी कोई नया कोर्स, कभी कोई और योजना। हर दिन उसे लगता कि वो अपने सपने के लिए कुछ कर रही है, लेकिन महीनों बाद भी उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर अगले 1 साल में मुझे सिर्फ एक ही चीज हासिल करनी हो तो वो क्या होगी? यह सवाल सरल था, लेकिन जवाब ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि अगले 1 साल तक उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होगी, अपनी पहली किताब पूरी करना। बस उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को उसी फैसले के आसपास बनाना शुरू कर दिया। हर सुबह का पहला घंटा लेखन के लिए, हर सप्ताह का लक्ष्य, लेखन से जुड़ा हर निर्णय एक ही सवाल से गुजरता, क्या ये मुझे मेरी किताब के करीब ले जाएगा या दूर? धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। कुछ महीनों बाद उसके पास आधी किताब तैयार थी, फिर पूरी किताब, फिर प्रकाशन और फिर वही सपना जो सालों से सिर्फ कल्पना था, हकीकत बन गया। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि उसकी सफलता का कारण सिर्फ मेहनत नहीं था, उसकी सफलता का कारण स्पष्टता थी। उसे पता था कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, और यही वो ताकत है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें यह साफ नहीं होता कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या है। इसलिए उनकी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, और जब ऊर्जा बढ़ती है तो परिणाम भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ऊर्जा एक दिशा में बहती है तो असाधारण परिणाम पैदा होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में वो हासिल कर लेते हैं जो दूसरे लोग वर्षों में भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया होता है। और फैसला सिर्फ चुनना नहीं होता, फैसला छोड़ना भी होता है। जब तुम एक चीज चुनते हो तो तुम्हें कई दूसरी चीजों को छोड़ना पड़ता है। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। उन्हें डर लगता है, अगर मैंने ये अवसर छोड़ दिया तो, अगर मैंने ये काम मना कर दिया तो, अगर मैंने ये रास्ता नहीं चुना तो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर हां के पीछे एक छुपी हुई ना होती है, और हर ना के पीछे एक शक्तिशाली हां। जब तुम हर चीज को हां कहते हो तो अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे होते हो, और जब तुम अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को हां कहते हो तो बाकी चीजों को ना कहना पड़ता है। यही सफलता की कीमत है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी गहरी है। हमारा दिमाग अनिश्चितता से डरता है, उसे कई विकल्प सुरक्षित लगते हैं, लेकिन महान उपलब्धियां कभी कई विकल्पों से नहीं आती, वे एक दिशा में लंबे समय तक चलने से आती हैं। एक बीज अगर हर हफ्ते नई जगह लगाया जाए तो कभी पेड़ नहीं बन सकता, उसे एक ही जगह जड़ें बनानी पड़ती हैं, तभी वो आसमान छूता है। और इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तुम्हें तय करना पड़ता है तुम्हारी जड़ें कहां जाएंगी, तुम्हारा समय कहां जाएगा, तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में बढ़ेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ फैसला कर लेना काफी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग फैसले लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें परिणाम में बदल पाते हैं। तो आखिर सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? उनकी सोच अलग कैसे होती है, उनका फोकस अलग कैसे होता है, और वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहचान कैसे लेते हैं? यही वो रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में खोलने वाले हैं। क्योंकि सफल लोग सिर्फ अलग काम नहीं करते, वे दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। 5. सफल लोग अलग क्या देखते हैं? कभी कभी 2 लोग एक ही जगह खड़े होते हैं, एक ही अवसर देखते हैं, एक जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। एक व्यक्ति संघर्ष करता रहता है, जबकि दूसरा असाधारण सफलता हासिल कर लेता है। सवाल यह है, फर्क कहां पैदा हुआ? क्या एक ज्यादा बुद्धिमान था? क्या एक ज्यादा भाग्यशाली था? क्या एक के पास ज्यादा संसाधन थे? कभी कभी ऐसा हो सकता है,
लेकिन ज्यादातर मामलों में असली फर्क कहीं और होता है। सफल लोग दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। वे वहां अवसर देख लेते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं। वे वहां प्राथमिकता पहचान लेते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ कामों का ढेर देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वे ये समझ जाते हैं कि हर चीज समान मूल्य नहीं रखती। एक युवा फोटोग्राफर था। उसका सपना था कि उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जाएं। वो हर दिन घंटों मेहनत करता, नई तकनीकें सीखता, महंगे उपकरण खरीदता, वीडियो देखता, कोर्स करता, लेकिन उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर से पूछा, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? उस व्यक्ति ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अपना सबसे ज्यादा समय किस चीज पर खर्च करते हो? युवा फोटोग्राफर ने लंबी सूची बतानी शुरू कर दी। नई कैमरा सेटिंग्स, नई एडिटिंग तकनीकें, नए गैजेट्स, नई ट्रेंड्स, नए टूल्स। सफल फोटोग्राफर मुस्कुराया और बोला, तुम फोटोग्राफी के आसपास की चीजों पर काम कर रहे हो, फोटोग्राफी पे नहीं। ये सुनकर वो चौंक गया। फिर उसे समझ आया, वो उन चीजों में व्यस्त था जो महत्वपूर्ण दिखती थी लेकिन वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे लक्ष्य के आसपास घूमते रहते हैं लेकिन लक्ष्य पर काम नहीं करते। वे तैयारी करते रहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते। वे सीखते रहते हैं लेकिन लागू नहीं करते। वे योजना बनाते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि सफल लोग एक अलग सवाल पूछते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मुझे आज क्या क्या करना है। वे पूछते हैं, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी चीजें आसान हो जाएंगी या उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। यही वो सोच है जो उनकी दिशा बदल देती है। जहां सामान्य लोग 10 काम देखते हैं, वहां सफल लोग एक काम देखते हैं। जहां सामान्य लोग व्यस्तता देखते हैं, वहां सफल लोग प्राथमिकता देखते हैं। जहां सामान्य लोग बाधा देखते हैं, वहां सफल लोग अवसर देखते हैं। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी गहरी है। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले परिणामों को पसंद करता है। छोटे छोटे काम जल्दी पूरे हो जाते हैं और हमें उपलब्धि का एहसास देते हैं। इसीलिए लोग ईमेल चेक करते रहते हैं, नोटिफिकेशन देखते रहते हैं, छोटे काम निपटाते रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सच्ची प्रगति अक्सर उन कामों में छिपी होती है जो कठिन होते हैं, जो समय लेते हैं और जिनका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि असाधारण लोग अपनी ऊर्जा उन कामों पर लगाते हैं जो भविष्य बनाते हैं, न कि उन कामों पर जो सिर्फ आज को बढ़ते हैं। और यही वो अंतर है जो समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। एक छोटा सा सही निर्णय, हर दिन एक छोटी सी सही प्राथमिकता, हर दिन एक छोटा सा सही कदम, हर दिन धीरे धीरे मिलकर असाधारण परिणाम पैदा करता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम उस रहस्य तक पहुंचने वाले हैं जो पूरी किताब का दिल है। एक ऐसा सिद्धांत जो इतना सरल है कि लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इतना शक्तिशाली है कि किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगले अध्याय में तुम जानोगे कैसे एक छोटा कदम एक छोटे से डोमिनो की तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी में असाधारण बदलाव की शुरुआत कर सकता है। और शायद यही वो समझ होगी जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 6, जब एक छोटा कदम असाधारण परिणाम बन जाता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक छोटी सी चीज, इतनी छोटी कि पहली नजर में महत्वहीन लगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, तो शायद तुम्हें यकीन ना हो, क्योंकि हम बड़े परिणामों को हमेशा बड़े प्रयासों से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा मौका चाहिए, कोई चमत्कार चाहिए, कोई असाधारण प्रतिभा चाहिए। लेकिन सच्चाई अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। एक लंबी लाइन में खड़े डोमिनो की कल्पना करो। पहला डोमिनो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि तुम उसे आसानी से अपनी हथेली पर रख सकते हो। लेकिन जैसे ही वो गिरता है, वो अपने से थोड़ा बड़ा डोमिनो गिराता है, फिर वो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ समय बाद वही छोटा सा डोमिनो एक विशाल डोमिनो को गिरा सकता है, जो उससे कई गुना बड़ा होता है। यही सिद्धांत सफलता पर भी लागू होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी समझ नहीं पाते। वे सीधे आखिरी डोमिनो को गिराने की कोशिश करते हैं। वे तुरंत बड़े परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में सब बदल जाए, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती।
असाधारण परिणाम छोटे लेकिन सही कदमों से शुरू होते हैं। एक युवा संगीतकार था। उसका सपना था कि एक दिन लाखों लोग उसके गाने सुने, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ा स्टूडियो नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक छोटा कमरा, एक पुराना माइक्रोफोन और उसका सपना। पहले दिन उसने सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड किया, दूसरे दिन उसने थोड़ा बेहतर रिकॉर्ड किया, तीसरे दिन उसने अपनी गलती सुधारी, फिर चौथे दिन फिर, पांचवें दिन फिर, अगले महीने फिर, अगले साल। धीरे धीरे उसका काम बेहतर होता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, उसकी ऑडियंस बढ़ती गई और एक दिन वही इंसान हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़ा था। लोगों को सिर्फ उसकी सफलता दिखाई दी, लेकिन किसी ने उन छोटे कदमों को नहीं देखा जिन्होंने उस सफलता को जन्म दिया था। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। सफलता एक घटना नहीं होती, सफलता एक प्रक्रिया होती है। ये अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर सही निर्णय से, हर सही आदत से, हर सही प्राथमिकता से। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी दिलचस्प है। हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है। अगर हम आज मेहनत करें तो हमें आज ही कुछ दिखाई देना चाहिए। अगर आज प्रयास करें तो आज ही इनाम मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविक दुनिया में सबसे मूल्यवान चीजें समय मांगती हैं। एक पेड़ लगाने के बाद अगले दिन फल नहीं मिलते। एक शरीर को मजबूत बनने में समय लगता है, एक कौशल को महारत बनने में समय लगता है और एक सपना हकीकत बनने में समय लेता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वे पहला डोमिनो गिराते हैं, दूसरा गिराते हैं, तीसरा गिराते हैं, लेकिन जब तुरंत बड़ा परिणाम नहीं दिखता तो रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, जबकि वास्तविकता में बहुत कुछ बदल रहा होता है, बस दिखाई नहीं देता। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि सफल लोग एक बात समझते हैं। वे परिणामों पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि अगर पहला डोमिनो सही दिशा में गिर रहा है तो बाकी डोमिनो समय के साथ खुद गिरेंगे। इसलिए वे रोज वही करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे, भले ही कोई तालियां न बजाए, भले ही दुनिया ध्यान न दे, वे चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असाधारण परिणाम धीरे धीरे बनते हैं और फिर एक दिन अचानक दिखाई देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। वो एक चीज क्या है जो तुम्हारे जीवन का पहला डोमिनो बन सकती है? वो एक चीज क्या है जिस पर फोकस करके तुम बाकी सब कुछ बदल सकते हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। और अगले अध्याय में हम उसी जवाब तक पहुंचने वाले हैं, जहां तुम्हें अपनी वन थिंग खोजनी होगी, क्योंकि एक बार वो मिल गई तो शायद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। चैप्टर 7, अपनी वन थिंग खोजो और बाकी सब बदलते देखो। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार देखी है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ध्यान बिखरा हुआ होता है। वे बहुत सारी चीजों का पीछा करते हैं और इसी वजह से किसी एक चीज तक पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें और क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि तुम्हें क्या छोड़ना चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल, तुम्हारी वन थिंग क्या है? वो एक चीज जो अगर सही हो जाए तो बाकी बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी या उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। यही वो सवाल है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं, क्योंकि इसका जवाब जिम्मेदारी लेकर आता है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो फिर बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर तुम्हें उसी पर काम करना पड़ता है। एक युवा डॉक्टर था, उसके पास सपने भी थे, लक्ष्य भी थे और योजनाएं भी। वो नई स्किल सीखना चाहता था, अपना क्लिनिक खोलना चाहता था, फिटनेस सुधारना चाहता था, परिवार को समय देना चाहता था, पैसे भी कमाना चाहता था और समाज में नाम भी बनाना चाहता था। समस्या ये थी कि वो हर दिशा में भाग रहा था और कहीं भी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगले 5 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कौन सी उपलब्धि तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व देगी? डॉक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, अपना क्लिनिक बनाना। उस पल सब कुछ बदल गया, क्योंकि पहली बार उसके सामने स्पष्टता थी। अब हर निर्णय आसान हो गया।
अब हर अवसर जरूरी नहीं था, अब हर काम समान नहीं था। अब उसके पास एक दिशा थी, और जब दिशा मिल जाती है तो ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी गहरी है। स्पष्टता शक्ति पैदा करती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी वन थिंग क्या है, तो तुम्हारा दिमाग कम उलझता है, कम निर्णय लेने पड़ते हैं, कम तनाव होता है और अधिक ऊर्जा सही जगह लगती है। यही कारण है कि असाधारण लोग अक्सर साधारण दिखते हैं। वे हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, वे कुछ चुनिंदा चीजों पर पूरी ताकत लगा देते हैं और समय के साथ वही चीजें उन्हें भीड़ से अलग बना देती हैं। लेकिन यहां एक सच और है, तुम्हारी वन थिंग हमेशा जीवन भर एक जैसी नहीं रहेगी। आज जो सबसे महत्वपूर्ण है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद बदल जाए, लेकिन हर समय तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चीज जरूर होगी जो बाकी सभी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तुम्हारा काम उसे पहचानना है और फिर उसके प्रति ईमानदार रहना है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। कल्पना करो कि आज से 1 साल बाद तुम फिर इसी जगह बैठे हो। तुम अपने पिछले 12 महीनों को देख रहे हो और खुद से पूछ रहे हो, क्या मैंने उस एक चीज पर काम किया था जो सच में मायने रखती थी? अगर जवाब हाँ है, तो शायद तुम्हारी जिंदगी पहले से बिल्कुल अलग होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अलग होगा, तुम्हारे परिणाम अलग होंगे, तुम्हारी पहचान अलग होगी और शायद तुम्हारा भविष्य भी। लेकिन अगर जवाब ना है, तो संभावना है कि तुम फिर वही सवाल पूछ रहे होगे जो आज पूछ रहे हो, मैं इतना व्यस्त हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? यही कारण है कि इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ एक विचार में छिपा है। सफलता सब कुछ करने से नहीं आती, सफलता सही चीज करने से आती है। व्यस्तता सफलता नहीं है, स्पष्टता सफलता है। कड़ी मेहनत पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में की गई मेहनत मायने रखती है। और असाधारण जीवन उन लोगों को मिलता है जो अपनी वन थिंग पहचान लेते हैं और फिर उसे अपनी पूरी प्रतिबद्धता दे देते हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज इस क्षण तुम्हारी जिंदगी की वन थिंग क्या है? क्योंकि हो सकता है उसी एक सवाल का जवाब तुम्हारे आने वाले वर्षों की पूरी कहानी लिखने वाला हो। और शायद यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। इस पूरी यात्रा के बाद एक बात हमेशा याद रखना, सफलता का रास्ता जटिल नहीं होता, हम ही उसे जटिल बना देते हैं। हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अक्सर वही एक चीज़ भूल जाते हैं जो वास्तव में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आज तुम जानते हो कि असाधारण परिणाम असाधारण व्यस्तता से नहीं आते, वे असाधारण फोकस से आते हैं। इसलिए इस ऑडियो के बाद कुछ मिनट अपने साथ बिताना और खुद से पूछना, मेरी वन थिंग क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जिसे करने से मेरी बाकी बहुत सी समस्याएं आसान हो जाएंगी? और जब तुम्हें उसका जवाब मिल जाए तो उस पर भरोसा करना, उस पर लगातार काम करना। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सैकड़ों फैसलों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सही फैसला काफी होता है, एक सही दिशा काफी होती है और एक सही फोकस काफी होता है। हो सकता है तुम्हारी अगली बड़ी सफलता, तुम्हारे अगले बड़े बदलाव की शुरुआत उसी एक चीज के पीछे छिपी हो। धन्यवाद।